नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियों पर। ईरानी एहतजाजात का सिलसिला कई मुल्कों तक फैल गया, पड़ोसी ममालिक में भी निकाले गए एहतजाजी जुलूस। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगी के मामले में मोहम्मद बिन सलमान को कानूनी चाराजोई से बरी करने का मुतालबा। कैलिफोर्निया से 4 हिंदुस्तानियों का अगवा, 8 माह की बच्ची भी शामिल। दुबई में तामीर नए मंदिर का इफ्तिताह, दशहरा पर खुलने के लिए तैयार। पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी को सीपीआईएम ने कहा जमहूरियत मुखालिफ कदम। इलेक्शन कमीशन की नई पहल, सियासी पार्टियों के लिए जारी होगा नया पाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इजलास के कवरेज करने सहाफियों पर लागू शर्त हुई वापिस। यूपी के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक, आईसीयू में है जेर इलाज। कर्नाटक के झंडे पर राहुल गांधी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर आर अशोक बरहम। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। ईरानी महिसा अमीनी की हिरासत में हिलाकत के बाद हुकूमत मुखालिफ एहतजाज अब दूसरे मुल्कों तक फैल गया है और ईरान के पड़ोसी ममालिक इराक और तुर्की में भी एहतजाजी जुलूस निकाले गए। मुजाहिरीन ने ईरानी पासपोर्ट फाड़ दिए, जबकि एहतजाजी खवातीन ने अपने बाल कटवाकर अमीनी से एकजहती का इजहार किया। इसके अलावा सैकड़ों ईरानी और फ्रांसीसी कारकुन पेरिस की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने बैनर्स और तस्वीरें उठा रखी थी जिन पर महिसा अमीनी के कत्ल की मजम्मत की गई थी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वकला ने अदालत को बताया कि बिन सलमान की बतौर वजीर आजम तकर्रुरी ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगी के ज़िम्न में उन्हें कानूनी चाराजोई से बरी कर दिया है। याद रहे कि खाशगी को सऊदी एजेंटों ने इस्तांबुल में सऊदी कौंसिल खाने में एक ऑपरेशन में कत्ल किया था, जिसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस का ख्याल है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हुक्म दिया था। वली अहद अब भी सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगी के 2018 के कत्ल पर अमेरिकी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। शहजादे ने कत्ल का हुक्म देने से इनकार किया था, लेकिन बाद में एतराफ़ किया कि ये उन्हीं की निगरानी में हुआ था। अमेरिका के कैलिफोर्निया से 4 भारतीयों का अगवा कर लिया गया है, जिसमें एक 8 माह की बच्ची भी शामिल है। बताया जा रहा है कि जसदीप सिंह, जसलीन कौर और मनदीप सिंह को उनकी 8 माह की बच्ची आरोही के साथ दुकानों और होटलों से भरे इलाके से अगवा किया गया और हुक्काम को अब तक अगवाकार का नाम और मकसद मालूम नहीं है। पुलिस ने मुलजिम को खतरनाक करार देते हुए लोगों से कहा है कि वो मुश्तबह फर्द या मुतासिरीन के पास न जाएं और अगर वो कहीं नजर आए तो 911 पर कॉल करें। दुबई के जुबैल अली में तामीर किया गया एक नया हिंदू मंदिर दशहरा के मौके पर खुलने के लिए एकदम तैयार है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर सिंधी गुरु दरबार मंदिर की तौसी है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के कदीम हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर की बुनियाद फरवरी 2020 में रखी गई थी और उसके इफ्तिताह से इस इलाके में एक पुराना हिंदुस्तानी ख्वाब पूरा हो गया है। मंदिर को 5 अक्टूबर से सरकारी तौर पर आवाम के लिए खोल दिया जाएगा और 16 देवताओं और दीगर अंदरूनी कामों को देखने के लिए इजाजत दी गई है।
हजारों सयाहों को सफेद संग मरमर से बने इस मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को देखने की इजाजत के अलावा वेबसाइट के जरिए QR कोड पर मबनी अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम को उसके सॉफ्ट ओपनिंग पर फाल कर दिया गया है। मंदिर में ज्यादातर मूर्तियों को मरकजी इबादतगाह में नस्ब किया गया है, जिसमें मरकजी गुंबद पर एक बड़ा 3D प्रिंट शुदा गुलाबी कमल लहरा रहा है। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामात मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। नेशनल न्यूज़ तफसील। झारखंड के CPIM तर्जुमान अभय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी ज़ैली तंजीमों पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए कहा है कि फाशिस्ट BJP हुकूमत का PFI पर 5 साल के लिए पाबंदी लगाने का फैसला जमहूरियत मुखालिफ है और ये हिंदुत्व एजेंडे का एक हिस्सा है। तर्जुमान ने कहा कि PFI पर पाबंदी लगाकर BJP ने एक बार फिर मुस्लिम कम्युनिटी के हौसलों पर हमला किया है, जिससे PFI से वाबस्ता 250 से ज़ायद गिरफ्तार अफराद और उनके अहले खाना को शदीद तकलीफ हुई। झूठे इंतखाबी वादों और रेवड़ी कल्चर पर लगाम लगाने के मकसद से इलेक्शन कमीशन नई पहल करते हुए सियासी पार्टियों के लिए एक नया फॉर्म जारी करने की तैयारी है। इत्तलाआत के मुताबिक ये फॉर्म मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा होगा, जिसमें सभी सियासी पार्टियों को बताना होगा कि उनके इंतखाबी वादे को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा। फिलहाल कमीशन ने सभी सियासी पार्टियों से इस फॉर्म पर राय मांगी है और उनसे 19 अक्टूबर तक जवाब देने के लिए कहा है। एक मर्तबा सियासी पार्टियों के दरमियान इस पर इत्तेफाक कायम हो जाता है तो अगले इलेक्शन में इसको लागू किया जा सकता है। नया कानून लागू हो जाने पर सियासी पार्टियों को अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने का जरिया और उसे लागू करने से रियासती खजाने पर पड़ने वाले माली असरात के बारे में बताना होगा। इंदौर में पिछले एक हफ्ते के दौरान कम से कम 14 मुस्लिम मर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो उन मकामात में दाखिल हुए थे जहां नवरात्रि त्यौहार के हिस्से के तौर पर गरबा पेश किया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि ये लोग तस्वीरें क्लिक कर रहे थे और अमन को खराब कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पेशरफ रियासत की वजीर दाखिला उषा ठाकुर के बयानात के बाद सामने आई है, जिसमें उषा ठाकुर ने 9 सितंबर को कहा था कि गरबा पंडाल लव जिहाद का जरिया बन रहे हैं और मुसलमान मर्दों पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो हिंदू खवातीन को मजहब तब्दील करके शादियों पर आमादा करते हैं। बताया जा रहा है कि बजरंग दल कारकुनान ने कई लोगों को पुलिस के हवाले किया है। हिमाचल प्रदेश हुकूमत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इजलास के कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को एक नई शर्त रखी, जिस पर सहाफ़ियों और दीगर अफराद की जानिब से सख्त एतराज़ किया गया। सरकारी शर्त में बताया गया कि मोदी के इजलास के कवरेज के लिए सहाफ़ियों और फोटोग्राफर्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेश करना लाजिम होगा। यहाँ तक कि DPRO और मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को भी नहीं बख्शा गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। हुकूमत ने जारी करदा कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अहकामात वापस ले लिए। याद रहे कि मोदी मनाली 4 लाइन का इफ्तिताह करने 4 सूबे को बिलासपुर और कुल्लू आ रहे हैं। दौरे हाजिर में उर्दू फन खत्ताती जैसे फन को जिंदा रखने के लिए उर्दू से वाबस्ता तंजीमें सरगर्म हैं। ये तंजीमें किसी भी खास मौके पर इस फन को अवाम के सामने पेश करती हैं। मुंबई के अंजुमन इस्लाम में फन खत्ताती की नुमाइश का एहतमाम किया गया, लेकिन ये नुमाइश आम नुमाइश से मुनफरिद रही, क्योंकि इस नुमाइश में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अलकाब से वाबस्ता फन खत्ताती पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि इस नुमाइश में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से 25 से ज़ायद खत्तातों को मदऊ किया गया, जिसका मकसद ये है कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात और उनके अलकाब को अवाम के सामने मुनफरिद अंदाज में पेश किया जाए। यूपी के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक है
اور فی الحال وہ ICU میں زیر علاج ہے۔ یاد رہے کہ ملک کے بڑے لیڈروں میں شامل ملائم سنگھ یادو کی بگڑتی صحت کے درمیان ان کی صحت یابی کے لیے جگہ جگہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ وہیں یہاں تک کہ میرٹھ میں بھی مختلف مقامات پر ان کی صحت یابی کے لیے سورہ یاسین پڑھی گئی۔ وہیں پارٹی کے لیڈران بھی ان کی جلد صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پٹنہ میں میلے میں پارکنگ کو لے کر 2 گروپوں میں گالی گلوچ سے شروع ہونے والا جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی، جس میں باپ بیٹے کو گولی لگی اور دونوں کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ زخمیوں کی شناخت چھوٹے لال پرساد اور ان کے بیٹے اشوک پرساد کے طور پر ہوئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس وہاں پہنچی اور فائرنگ کرنے والے ملزم نونیت کمار، نرمل کمار اور ہیرا لال پرساد کو حراست میں لے لیا۔ واقعے کے بعد گاؤں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے۔ میلیس اکیڈمی ٹیکنالوجی کے اس دور میں ملت کے بے شمار مسائل ہیں، لیکن اس میں اعلیٰ تعلیم کا حصول ایک اہم مسئلہ ہے۔ ڈراپ آؤٹ کے بڑھتے مسئلے کے پیش نظر اعلیٰ تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے میلیس اکیڈمی ایک معتبر نام ہے۔ آپ بھی اس سے جڑ کر اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ عہدوں کا خواب پورا کریں۔ اب اسٹیٹ نیوز تفصیل۔ ریاستی BJP حکومت کے ریونیو منسٹر آر اشوک نے کہا ہے کہ کرناٹک کے جھنڈے پر راہل گاندھی کی تصویر استعمال کرنے پر کانگریس کو چاہیے کہ وہ کنڑ عوام سے معافی مانگے۔ آر اشوک نے کہا کہ میں کنڑ جھنڈے پر تصویر کی مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ راہل گاندھی کا کرناٹک سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی سدرامیا حکومت کنڑ جھنڈے کو تبدیل کرنا چاہتی تھی، لیکن جب تمام کنڑیگاس نے احتجاج کیا تو اسے روک دیا گیا۔ اشوک نے کہا کہ اتوار کو میسور میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران کرناٹک کے جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھے گئے، جہاں جھنڈے پر راہل گاندھی کی تصویریں چھپی ہوئی تھی، جسے کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کرناٹک کی کوپل پولیس نے 15 سالہ لڑکے کو بغیر کپڑوں کے پوجا کرنے پر مجبور کرنے کے الزام میں 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ مقدمہ جون میں ہبلی میں پیش آنے والے واقعے کی ایک ویڈیو کلپ کے سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد درج کیا گیا تھا۔ تینوں ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق تینوں ملزمان نے لڑکے کو بتایا تھا کہ اگر وہ ننگا ہو کر عبادت کرے گا تو اس کے والد کے قرضے معاف ہو جائیں گے اور اس کے گھر والوں کو پوجا کرنے کے فوراً بعد رقم مل جائے گی، اور اسے ہبلی کے ایک لاڈج میں لے گئے اور پوجا کی پیشکش کی۔ 2-3 ماہ تک خاموش رہنے والے لڑکے نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے بعد پولیس کو واقعے کی اطلاع دی۔ بعد میں ملزمین کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ تک پہنچائی گئی۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج تک آپ کا جس طرح تعاون شامل حال رہا، مستقبل میں بھی اسی طرح آپ اپنا تعاون جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں۔